ये देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की या जेडीयू की नाराजगी कांग्रेस को लेकर खत्म होती है या नहीं होती है। लालू यादव और नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन की बैठकों में रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठकों में नीतीश कुमार ये सुझाव देते रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को। तो 16 पर ही अगर मान के चलें कि 16 सीटों पर ही जेडीयू लड़ेगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए पहल की? क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कांग्रेस को लेकर बहुत नाराज है, बहुत आक्रामक है। आप जानती हैं कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद, वो मिलने गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जब चुनाव का वक्त होता है तो सीक्रेट मीटिंग बहुत सारी होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और आज कुछ राजनीतिक गलियारे के मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सर। तो सर, जिस तरह से नीतीश कुमार के घर पर कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को सीक्रेट मीटिंग कहा जा रहा है। ऐसी क्या मीटिंग हो रही है सर, और इस मीटिंग का आखिर क्या मतलब है? नहीं देखिए निधि, जब चुनाव का वक्त होता है तो सीक्रेट मीटिंग बहुत सारी होती हैं। कई बार जो मीटिंग होती है, ज़्यादातर मीटिंग सीक्रेट मीटिंग ही होती है। और इस मीटिंग के बारे में हम लोगों को ये जानकारी तब मिली जब, आपको याद होगा, कल हम लोग साथ में थे, कोई इंटरव्यू शूट कर रहे थे और फिर वहाँ हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद, वो मिलने गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ऐसे वक्त में ये मुलाकात बहुत हैरान नहीं करती है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर जरूर है क्योंकि इसके कई मायने हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं, इस मुलाकात का बहुत सारा मतलब है। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आला कमान के दूत बनकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और शकील अहमद खान गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कांग्रेस को लेकर बहुत नाराज है, बहुत आक्रामक है। आप जानती हैं जेडीयू को ये लगता है कि सीट शेयरिंग में अगर देरी किसी की वजह से हो रही है तो वो कांग्रेस की वजह से ही हो रही है। सीट शेयरिंग में देरी का ठीकरा कांग्रेस के सर ही जेडीयू फोड़ रही है। और एक के बाद एक कई बयान जेडीयू कोटे के मंत्रियों के आए हैं, चाहे विजय चौधरी का बयान हो, चाहे अशोक चौधरी का बयान हो, विजेंद्र यादव का बयान हो, और ऐसे कई मंत्री और बड़े नेता, दिल्ली में केसी त्यागी का बयान हो। और दिल्ली में केसी त्यागी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग में देरी होगी या दिक्कत होगी, अड़चन आएगी, तो हम और आरजेडी मिलकर ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। यानी एक तरह से उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में कांग्रेस की जरूरत इंडिया गठबंधन को नहीं है, आरजेडी जेडीयू को नहीं है और खासकर जेडीयू को नहीं है। तो ऐसे में जब मुलाकात हुई है तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए पहल की? और कांग्रेस के अपने दो बड़े नेताओं को, खासकर बिहार के दो बड़े नेताओं को नीतीश कुमार को मनाने के लिए भेजा। सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू जिस तरीके से कर रही है कि 17 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी या 16 सीटों पर, तो कम पर हम बात करने को तैयार ही नहीं है। तो 16 पर ही अगर मान के चलें कि 16 सीटों पर ही जेडीयू लड़ेगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को 2019 की तुलना में आधी सीटों पर लड़ना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा लगता है 4 या 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए भी बातचीत चल रही है? इसके लिए भी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश चल रही है कि थोड़ा 2 कदम नीतीश कुमार पीछे हट जाएं, 1-2 सीट कांग्रेस के लिए और छोड़ें? क्योंकि अगर नीतीश कुमार या जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी तो फिर तो आरजेडी भी 16 सीटों पर लड़ेगी, बराबरी का मुकाबला होगा। तो फिर 16-16 ही माने तो 8 सीट ही बचती हैं, उसमें वाम दल को भी देना है, फिर कांग्रेस के हिस्से क्या आएगा? 4-5 सीटें आएंगी। तो जाहिर तौर पर कई मायने हैं इस मुलाकात के। बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आया है आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात से, लेकिन चूंकि चुनाव है तो मुलाकात का सिलसिला, बात का सिलसिला अब चलता रहेगा। ये देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की या जेडीयू की नाराजगी कांग्रेस को लेकर खत्म होती है या नहीं होती है, और सीट बंटवारे का जो पेच फंसा हुआ है वो कब तक सुलझ पाता है। और ये सवाल भी कि नीतीश कुमार या जेडीयू 16 से कम सीटों पर मानती है कि नहीं मानती है, कितने कदम कांग्रेस के लिए वो पीछे हटती है, जिसके लिए मनाने की कोशिश नीतीश कुमार को हो रही है। जैसे कि सर, सीट शेयरिंग को लेकर के बात बहुत तेज पकड़ ली है और उसी बीच लालू यादव का भी बयान सामने आ रहा है, और इस बयान का सर क्या असर हो सकता है? नहीं, लालू यादव ने एक तरह से तो जेडीयू को जवाब दे दिया ना। जेडीयू के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है। लालू यादव का जो बयान है
वो झटके वाली खबर है। देखिए, लालू यादव जैसे नेता जो राजद के सुप्रीमो हैं, देश के इतने बड़े नेता हैं, लालू यादव यूं ही कुछ नहीं कहते। लालू यादव अगर मजाक में भी कुछ कहते हैं तो वो भी यूं ही नहीं होता, उसके अपने मायने होते हैं, उसका अपना एक मतलब होता है। और लालू यादव को क्या ये पता नहीं है कि जेडीयू चाहती है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो जाए, जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए। लालू यादव और नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन की बैठकों में रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठकों में नीतीश कुमार ये सुझाव देते रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को कि भाई सीट बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पता नहीं कब चुनाव का ऐलान हो जाए। तो क्या लालू यादव को पता नहीं है कि नीतीश कुमार या जेडीयू सीट बंटवारा जल्द से जल्द चाहती है? बावजूद इसके उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी हो जाता है क्या? और जिस अंदाज में कहा, एक तरह से ऐसा लगा कि दो टूक जवाब वो दे रहे हैं नीतीश कुमार को, जेडीयू को, कि इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। कांग्रेस भी कह चुकी है कि इतनी सीट बंटवारे में समय लगेगा, और कहाँ जेडीयू कह रही है कि सीट बंटवारे में बहुत देर हो चुकी है। जेडीयू कह रही है कि सीट बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जेडीयू कोटे के मंत्री हमलावर हैं, आक्रामक हैं, और लालू यादव कह देते हैं कि इतनी जल्दी हो जाता है क्या? तो जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव ने जेडीयू को जवाब दिया है, और लालू यादव सीट शेयरिंग के मामले पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ खड़े नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है इस मामले में कि समय लगेगा, और गठबंधन में सीट शेयरिंग में समय लगता ही है। तो ये जेडीयू के लिए थोड़े झटके वाली खबर है, क्योंकि जेडीयू का सब्र जवाब दे गया है। जिस तरीके के बयान जेडीयू के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, जैसे विजय चौधरी का बयान हो, जैसे केसी त्यागी का बयान हो, ऐसे बयानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो जेडीयू चाहती है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए, सीट बंटवारे का पेच जल्द से जल्द सुलझ जाए। हालांकि जेडीयू ने अपनी तरफ से सीट बंटवारा कर ही लिया है। 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सीतामढ़ी सीट पर और अरुणाचल पश्चिम सीट पर जेडीयू कही रही है कि 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों में आप और कांग्रेस और वाम दल बांट लीजिए। तो एक तरह से सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन आधिकारिक ऐलान की यहाँ बात हो रही है, और लालू यादव कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। तो एक तरह से झटका है, एक तरह से जवाब है। लालू यादव कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और सीट बंटवारे के मामले पर नीतीश कुमार का साथ लालू यादव ने नहीं दिया है। तो इस बात की भी वानगी है, इस बात का भी उदाहरण है कि लालू नीतीश के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, तो साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब एक नहीं कई उदाहरण कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत कम देर तक चूड़ा दही के भोज में लालू यादव के घर पर रहे, लालू यादव ने दही का टीका लगाया। ये सब वजह हो न हो लालू यादव और नीतीश कुमार की नाराजगी की, या ये कहने की कि लालू नीतीश में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कई दूसरी वजहें भी हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री गड़बड़ हुई है, लालू नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर लालू यादव का ये बयान जाहिर तौर पर बहुत कुछ इशारा करता है। अब देखिए 2024 आ गया, जनवरी भी खत्म होने को है, आधी जनवरी पार कर चुके हैं, खरमास खत्म हो गया है। तो ये जो सारे सवाल हैं ना, इन बयानों से जो सवाल पनप रहे हैं ना, उसके जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अभी उथल पुथल होना है।